मानसून की दस्तक। मुंबई में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला है। कल्याण बदलापुर रोड पर यातायात ठप है। कटाई खूणी इलाके में भारी जल जमाव है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगले 3 से 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट भी यहाँ पर जारी किया गया है। और आपको बता दें कि बारिश के बाद जल जमाव है। कटाई खूणी इलाके में भारी जल जमाव देखने को मिला है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में मानसून की जो दस्तक है वो देखने को मिल रही है और हर बार की तरह मुंबई मानसून और फिर वही बेबसी, क्योंकि हर जगह जगह पर जलभराव की तस्वीरें भी अब सामने आने लगी है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है, मतलब आने वाले समय में ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी। महाराष्ट्र में मानसून की जो दस्तक है वो अब देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर आपको बता दें, मानसून देर से ज़रूर दस्तक देती हुई, लेकिन फिलहाल अब कहा यह जा रहा है कि आने वाले कुछ दिन 3 से 4 दिन जो हैं वो भारी बारिश का अलर्ट भी रहने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इंतज़ार निश्चित तौर पर इस बार मानसून जिस तरीके से आया है, कई राज्यों में आने वाले समय में सूखा पड़ सकता है, ये बात भी कही जा रही है। और इसको देखते हुए जो तैयारी है वो केंद्र सरकार की चल भी रही है। आज ही प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में ये निर्देश दिए गए हैं और अल नीनो से लेकर आने वाले समय में सूखा आ सकता है, ये बात भी कही जा रही है। और शाहिद मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। शाहिद, देखिए, मानसून का इंतजार निश्चित तौर पर था, मानसून है, लेकिन मुंबई मानसून और फिर वही बेबसी, जहां पर जगह जगह जलभराव की तस्वीरें भी सामने आई। आने वाले 3-4 दिन और बारिश होगी को लेकर अभी का जो अलर्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद जो है बाकी चीजों पर जो है बातचीत करेंगे। तेज बारिश के चलते जो है मुंबई से सटे पालघर इलाके में तेज बारिश की वजह से जो है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, जिसको लेकर यहाँ कलेक्टर ने जो है कल और परसों के लिए स्कूल और कॉलेजेस जो है बंद करने का फरमान उन्होंने जारी किया है, ताकि किसी भी तरह से जो है स्टूडेंट्स को लेकर, छात्रों को लेकर किसी भी तरह से कोई मतलब कि जानी नुकसान ना हो। उसके अलावा अब आते हैं, बात करते हैं पूरी मुंबई या पूरे महाराष्ट्र का क्या हाल है इस बारिश की वजह से। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले मुंबई, पालघर, थाने, नवी मुंबई, रत्नागिरी, कोकन, ये सारे जितने भी इलाके हैं, इन सभी जगहों पर जो है तेज बारिश की वजह से जो है जल जमाव की स्थिति देखी गई है। बहुत ज्यादा कई इलाकों में जो है, आप जो हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर जो वीडियो चल रही है, ये मुंबई से सटे जो है वसई इलाके की है। जब तेज जो है बारिश की जद में जो है 2 कारें बह गई। एक में तो गनीमत ये रही कि कार से जो है ड्राइवर मौजूद था और वो जो है दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया, तो जान बच गई। इसके अलावा दूसरी कई जगहों पर आपको मैं बता दूं कि इसी तरह से मिलते जुलते कुछ हालात देखने को मिले और जो हालात थे बड़े खतरनाक थे। नवी मुंबई में जो है स्कूल की 2 बच्चियां थी जो करंट लगने की वजह से जो है जमीन पर गिर गई। बहरहाल उनको बचाया गया। अच्छी बात ये रही है कि उनकी तबीयत बेहतर है और उनका कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुंबई के मलबार हिल इलाके में एक घर की दीवार गिरने की वजह से 51 वर्षीय शख्स की मौत हो गई है। कल की बात आपको पता होगी, चेंबूर इलाके में जो है एक गाड़ी पर पेड़ गिर गया, जिसकी वजह से जो है एक स्कूल के बच्चे की जो है 9 साल के बच्चे की मौत हो गई है। आज की और भी है जो है बात करें मुंबई के डीएन नगर इलाके में पेड़ गिरने की वजह से जो है 2 लोग जख्मी हो गए। बाकी आपको मैं बता दूं कि मुंबई के वो निचले इलाके जिनमें मुंबई के निचले इलाकों में जिनमें दादर, साइन, परेल, अगर हम सबब इलाके में चले जाएं, सबब इलाके में अंधेरी, जुहू, यानी यहाँ जहाँ पे जो है सबवे है, इन सारे इलाकों में जो है पानी के जल जमाव की वजह से ईस्ट और वेस्ट की जो है ट्रैफिक जो है बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से ईस्ट और वेस्ट की जो है कनेक्टिविटी। ठीक है शाहिद, आप रहिए मेरे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है, वो अपने दर्शकों को बताएं और वापस आपके पास में आती हूँ। नवी मुंबई से खबर है, खुले बिजली के तार की चपेट में 2 छात्राएं आई हैं। जैसा कि शाहिद अभी बता भी रहे थे, कॉलेज से घर लौटते समय बारिश के बीच हादसा हुआ है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालत खतरे से बाहर है। बिजली विभाग और प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठे हैं। शाहिद, नवी मुंबई की यह घटना जो आप बता भी रहे थे, बड़ा हादसा होते होते रह गया है। जी बिल्कुल, अगर समय रहते इन बच्चियों को मदद नहीं मिलती तो संभव था कि इन बच्चियों की मौत भी हो सकती थी। अब देखिए, यहाँ पे खुले में जो है इस तरह से अगर करंट लगकर जो है खुशबू किसी के कोई गिर जाता है तो ये एक सबसे बड़ी लापरवाही तो प्रशासन की देखी ही जाती है। बारिश के वक्त ऐसे भी जो है अलर्ट रहते हैं लोग, लेकिन नवी मुंबई में खुले उसमें जो है बिजली के तार गिरने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और जिसके बाद जो है ये 2 बच्चियां जो है
बेहोश होकर गिर गए या जो करंट लगने की वजह से गिरने के बाद इन्हें जो पास में लोग थे उन्होंने जो उनकी मदद से इन बच्चियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी इनकी तबीयत बेहतर बताई जा रही है। जबकि आपको मैं बता दूं कि जो चश्मदीद थे यहाँ वो बता रहे हैं कि अगर थोड़ा भी लेट होता, देर होती, क्योंकि बच्चियां बेसुध पड़ी हुई थी करंट लगने की वजह से, उनके पास कुछ ताकत ही नहीं थी उठने की, उन्हें कुछ होशो हवास ही नहीं था। तो लोग जो थे कॉलेज से घर लौटते समय जो है बारिश के बीच में यह हादसा हुआ है, तो लोग वहां जो थे उन्होंने जो है बचाया। ये एक बेहतर रहा है कि उनकी अब तबीयत बेहतर है, किसी भी तरह से जो है, और मतलब कि जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरे लोगों का भी भीड़ थी तो लोगों की नजर भी पड़ गई। शायद हो सकता है कि सुनसान गलियों में ये चीजें होती तो संभव था कि मौत के मुंह में भी चली जा सकती थी। जी इसके अलावा बिल्कुल, जिन शायद इलाकों में ये एक घनघोर लापरवाही है। बहरहाल लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।